सो गाइज बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे गाइज स्टूडेंट स्टडी फॉर यू पे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको मालूम गाइज कि हम एमटीएस और जीडी का इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं आपका। तो आइए बात करते हैं आज कुछ क्वेश्चंस की। गाइज क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, काफ़ी क्रीम क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जामिनर का गाइज आप समझिए कि फेवरेट क्वेश्चन है औसत। क्वेश्चन किसी चैप्टर से हो या ना हो, लेकिन एवरेज औसत से क्वेश्चन गाइज रहता ही रहता है। चलिए आते हैं, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से गाइज पढ़ेंगे। अगर एग्जाम्स हॉल में भी मेरे पास अगर पेपर में क्वेश्चन है तो आप इजीली गाइज ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 संख्याओं का जो औसत है वो 40 है तथा अन्य 70 संख्याओं का औसत 60 है, तो सभी संख्याओं की औसत ज्ञात करें। चलिए आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 40 दिया है और 70 संख्याओं का औसत 60 है, तो आपसे पूछ रहा है कि सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए एक बेसिक बात गाइज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूँ आपको बता दूँ, समझिएगा। यहाँ पे पहले जानिए औसत में बेसिक क्या है। एक फॉर्मूला है गाइज कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर गाइज होता है सभी संख्याओं का योग बटे में संख्या, बटे में जितनी संख्या है उसका संख्या। गाइज फॉर्मूला होता है। तो जरा ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 संख्याओं का औसत 40 है, यानी औसत कितना है 30 संख्याओं का 40 है। ठीक है, कितनी संख्याओं का 30 संख्याओं का, तो यहाँ पे योग हो जाएगा, योग को एज इट इज छोड़ देते हैं। संख्या कितनी है 30 संख्याओं का औसत गाइस 40 है, यानी जो फॉर्मूला है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने काम किया। औसत 40 है, कितनी संख्याओं का 30 संख्याओं का, तो यहाँ से योग निकल जाएगा। तो आप कहिएगा अब तो काम आसान है, योग बराबर अब तो सीधे तो तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि योग बराबर सर 40 गुणे 30, आंसर कितना हो जाएगा 1200। गाइज हम इसी प्लेटफॉर्म से इसको बनाएंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ तो गाइज टाइम लग रहा है, लेकिन अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एग्जाम्स में 5 सेकंड में आप इस कॉन्सेप्ट से मतलब मुश्किल से आप 20 से 25 सेकंड में क्वेश्चन को कर दीजिएगा डन। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन फिर क्या है कि अन्य 70 संख्याओं का औसत कितना है 60 है। तो गाइज इसी फॉर्मूला को फिर से हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे। देखिएगा अन्य 70 संख्याओं का औसत, तो औसत कितना है 60 है, तो 60 बराबर अभी हो जाएगा योग बटे में संख्या कितना है, कितनी संख्या का औसत 60 है 70 संख्याओं का 70। तो अब योग बराबर कहिएगा, मैं पूछूंगा आपसे तो कितना होगा, तो आप क्या कहिएगा कि सर 70 गुणे 60 हो जाएगा अब तो, यानी 70 गुणे 60। गुणा करने में गाइज कोई दिक्कत नहीं होगा। डबल जीरो को आप मानिए कि कुछ भी नहीं है, 7 गुणे 6 कर रहे हैं तो कितना होगा 7 6 42 और 2 जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 4200। ये कंसेप्ट है गाइज। अब कह रहा है कि सर सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब कह रहा है सभी संख्याओं का औसत, इतना का हम योग निकाल चुके हैं और इसका योग निकाल चुके हैं, अब सबका औसत देखिए। तो अब मेन फॉर्मूला जो है उसको लगाइए कि औसत बराबर होता क्या है। गाइज अब औसत का जो मेन फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे, जो कि फ्रंट में हमने लिखा गया है योग बटे में संख्या। यहाँ पे अब तक हम लोग योग ला रहे थे, अब हम इस पे हूबहू पुट करेंगे योग बटे में संख्या। तो गाइज क्या करें कि सभी संख्याओं का औसत, यहाँ पे क्वेश्चन का गाइज टर्निंग पॉइंट यही है। जो यहाँ पे मिस किया, एक नंबर तो गया ही और शायद क्या क्या जाएगा आप खुद समझ सकते हैं। चलिए औसत बराबर योग बटे में संख्या। अब योग कितना है 1200 तो यहाँ है, 4200 यहाँ है, कितना हो जाएगा 42 12 आप कहिएगा सर 5400 हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। संख्या कितना है, तो संख्या देखिए 30 संख्याओं का औसत 40 है और 70 संख्याओं का औसत 60 है, यानी 70 और 30 कितना है 100, संख्या टोटल 100 है। अब भागा दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यानी पूरा जो औसत आएगा गाइज मेरा यहाँ पे वो हो जाएगा 54। आंसर मेरा डन। गाइस कंसेप्ट मुझे समझाने में वक्त लग रहा है, अगर आप चाहें तो इजीली कर सकते हैं। आप देखते ही समझ आइएगा कि 30 संख्याओं का औसत 40 है, इसका मतलब योग है। यहीं पे डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं आप 1200। देखिए यहीं पे आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम होता तो आप यहीं पे कर सकते थे। 1200 इसका योग हो जा रहा है और देखिए 70 संख्याओं का औसत 60 है, यानी इसका योग 7 6 42 हो जाएगा और होल का औसत पूछा है, यानी सबको जोड़ देंगे 5400 हो जाएगा। और कितनी संख्या है 30 है 70 है, 100 में भागा देते आप, यहीं पे गाइस 54 आ जाता। कितना सेकंड लगा 10 सेकंड। कैलकुलेशन फास्ट है तो 3 सेकंड लगेगा, कुछ ही नहीं करना है। कंसेप्ट समझा रहा हूँ तो वक्त लग रहा है। आई होप मेरा गाइस उद्देश्य है वीडियो को लंबा करना, मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं फिर से बता दूंगा गाइस किस लिए हूँ यहाँ पे, आप ही लोगों के लिए तो हूँ। कोई दिक्कत होगा गाइस तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे स्क्वायर के बारे में पूछा है, यानी स्क्वायर रूट और स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए समझिएगा, लोगों को क्वेश्चन बनाने में कोई गाइस दिक्कत नहीं है, दिक्कत है पॉइंट से डर लगता है। कमेंट में मैं देख रहा था एक बच्चा बोल रहा था सर पॉइंट से डर लगता है। कोई बात नहीं, आज के बाद नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिएगा इसको सॉल्व करना है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट कितना अंक, तो आप कहिएगा 2,
तो 2 का 1 बाहर निकलता है। आपको मालूम है कि अंडर रूट का मतलब कि 2 इसमें अगर कुछ है तो 1 उसका बाहर निकलता है। ये चीज़ आपको मालूम है कंसेप्ट। तो चलिए अब देखते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यानी 0.25 में 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? तो आप कहिएगा 5 होता है, तो 0.5 बाहर निकलेगा। और यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 2 पॉइंट के बाद 2 निकलेगा। 9 का क्या होता है वर्गमूल? 3 होगा। गुण है यहाँ पे 0.09 है यानी पॉइंट के बाद 2 है 9, तो 9 का वर्गमूल 3, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 1 अंक निकलेगा 0.3। और यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है यानी 1 अंक निकलेगा, यानी 36 का क्या हो जाएगा वर्गमूल? तो आपके सर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सॉल्व करने में आपको दिक्कत है, घटाने में कोई दिक्कत नहीं है साहब बोलिएगा आपकी सर सॉल्व करने में दिक्कत है। कैसे करना है देखिएगा, आप पॉइंट भूल जाइए, आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। अब आप कटाइए, आंसर कितना आ रहा है? 5/6। अब देखिए पॉइंट का क्या करना है। ऊपर में केवल देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 2 अंक है। और नीचे में देखिए 2 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, 3 अंक है। यानी ऊपर में पॉइंट के बाद 2 अंक है और नीचे में पॉइंट के बाद 3 अंक है। तो ये उल्टा होता है गाइस, क्योंकि बटा में 10 आएगा तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे बटा में 100 आएगा तो ऊपर जाएगा। तो ऊपर में 2 अंक है तो ये नीचे में आएगा 2 अंक है, और नीचे में 3 अंक था तो 3 अंक मतलब उतना 0, ये ऊपर जाएगा। गाइस अगर कंसेप्ट अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। 00 से 00 कैंसिल, अब 5 × 10 50/6 आंसर। मैं चाहता था कि फिर से एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको करना क्या है। क्वेश्चन में इतना कुछ भी नहीं करना था, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि कैसे अब होगा। क्वेश्चन इसका 0.5 गाइज आ रहा है, आंसर इसका 0.03, 0.3 और 0.6। इसको पॉइंट से वर्गमूल तोड़ रहे हैं तो गाइज ये मेरा डेटा मिल के आ रहा है। अब देखिए करना क्या है आपको, आप कहिएगा कि सर 0.03 को आप बोल रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको 3 और पॉइंट को अगर आप 1 मानिए उसके बाद जितना डिजिट उतना 0 होता है, यानी 3/100 इसको लिखेंगे। अभी तीसरा नंबर पे आ जा रहा है तो ये क्या आ जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा, यानी 0.5 के पास जाएगा, 0.5 × 100। तो वही कंसेप्ट है कि पॉइंट के बाद जितना अंक यहाँ पे है उतना 0 नीचे आ जाएगा, और नीचे और यहाँ पे पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0 ऊपर चला जाएगा, और हम इसको सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में आए, हो सकता है गाइस आपका मैथमेटिक्स कमजोर हो, अगर पहली बार आप बना रहे हो और मैं डायरेक्ट आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ तो आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा इसी पैटर्न पे, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप बस वीडियो में हमारे साथ बने रहें और कोऑपरेट करें। थैंक यू गाइस।